ये क्लास वर्ग 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें वैसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। चाहे आप उदाहरण के तौर पर 2020 का उठाकर देखिएगा क्वेश्चन, या 19 में जो परीक्षा हुआ था उसका उठाकर देखिएगा, या 18 का या 17 का किसी भी साल का देखिएगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर ही पूछा है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जो पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है, और कह रहा है कि 2 कोण एक्स तथा 40 डिग्री है, और 2 कोण एक्स तथा वाई के बीच का अंतर है 30 डिग्री है। तो एक्स तथा वाई का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिख लेंगे हम लोग कि चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, तो तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का जो योग होता है किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एगो एक्स दिया है, एक वाई दिया है, और एक कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो तीनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए एक्स प्लस कितना लिखेंगे, वाई, और प्लस 40 डिग्री, और इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर बनाएंगे तो 180 उसी तरह होगा। अब ये प्लस में दिया है 40 डिग्री, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 40 डिग्री। तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर, अब 180 में से 40 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 140 डिग्री। तो यहाँ पर 140 डिग्री जो है ये समीकरण 1 हो गया है। जब समीकरण 1 हो गया तो देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स तथा वाई के बीच का अंतर कितना है, 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर वाई होगा। अंतर कह रहा है तो अंतर मतलब होता है घटाव, तो घटाने पर कितना आ रहा है, देखिए 30 कह रहा है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हम लोग इसको कर लेंगे समीकरण 2। देखिए ये वाला जो है समीकरण 2 हो गया। तो हम लोग इसको अब घटा देंगे। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, लेकिन इसमें चिन्ह इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि एक कटने वाला पहले से दिया है। देखिए एक प्लस में एक माइनस में दिया है, तो ये दोनों कट जाएगा। जब दोनों कटेगा तो देखिए कितना बचेगा, इधर जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा, और इधर जोड़ दीजिएगा 140 और 30 से कितना हो जाएगा, 170। तो अब यहाँ पर बना दीजिएगा x बराबर, देखिए 170 चल जाएगा ऊपर में, और x का गुणा हुआ है 2 के साथ में, तो 2 गुणा में था तब आ गया भागा में, तो नीचे हो जाएगा। जब इसको आप कटाइएगा 2 से तो देखिए कितने बार में कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी के 16 और 5 दूनी के 10। तो देखिए x बराबर यहाँ पर निकल कर कितना आ गया, 85 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब x बराबर 85 डिग्री आ गया तो अब इसके आगे यदि बनाइएगा तो लिख सकते हैं कि x का मान किसी भी आप लोग समीकरण में रख सकते हैं, या तो 1 में या 2 में। तो x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए अब रखा जाए। तो पहले देखिए समीकरण 2 यहाँ पर दिया है, x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर समीकरण x का मान यहाँ पर देखिए 85 डिग्री निकल कर आया, तो नीचे कितना होगा, 85 डिग्री और माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यदि आप बनाइएगा यहाँ पर तो देखिए 85 डिग्री उसी तरह होगा, और प्लस में इधर दिया है 30 डिग्री, तो इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये माइनस में वाई थी, उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। देखिए 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और ये हो गया 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5। तो वाई बराबर कितना आ गया, 55 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई बराबर 55 डिग्री हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स तथा वाई का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स का मान कितना है, 85 डिग्री, और वाई का मान अभी निकल कर कितना है, 55 डिग्री। तो यही दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 85 डिग्री और 55 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए, देखिए जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बहुपद f(x) बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्यांक p तथा q है, तो क्वेश्चन को कह रहा है कि p² और q² का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया है लिख सकते हैं कि f(x) बराबर कितना दिया है, 2x² प्लस माइनस दिया है 7x और प्लस दिया है 3। यदि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x² का गुणांक जो होता है a का मान होता है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और b का जो मान होता है वो x का गुणांक होता है। देखिए x का गुणांक कितना है, -7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -7, और c बराबर कितना हो जाएगा, अचर पद।
देखिए अक्षर पद कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग निकाल सकते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यदि निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए शून्यांक यहाँ पर कितना दिया है, पी और क्यू दिया है, तो यहाँ पर शून्यांक यही होगा पी और क्यू। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी प्लस क्यू। तो देखिए शून्यकों का योग कितना होता है, माइनस बी बटा में ए होता है, तो माइनस बी बटा में ए हो गया। अब देखिए माइनस उसी तरह हो जाएगा, और बी का मान देखिए माइनस 7 दिया है, तो इसलिए यहाँ पर 2 को माइनस हो जाएगा, एक को कोष्ट में कर लेंगे, और ए का मान देखिए कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। इसको बनाइएगा तो देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बटा में 2। शून्यकों का योग निकल गया। हम लोग निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए फिर से यहाँ पर शून्यक जो दिया है पी क्यू दिया है, तो इसी का गुणनफल निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू। तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी बटा में ए। तो देखिए सी बटा में हो गया। अब सी का मान देखिए 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 हो गया, और ए का मान यहाँ पर दिया है 2, तो 2 हो गया। यानी कि शून्यकों का योग हमारा निकल चुका है और गुणनफल भी निकल चुका है। तो देखिए फिर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर हमको जो ये दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये दिया है, तो देखिए आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस जो ये क्यू स्क्वायर दिया है, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस कितना लिख सकते हैं, 2pq लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर करिएगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, और ये कितना हो जाएगा 2pq, और उसके बाद माइनस जो 2pq दिया है 2pq उसी तरह हो जाएगा। तो देखिए ये वाला एक माइनस में दिया है और एक प्लस में, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया है। तो यही वाला जो यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी कि जो आया हुआ है, तो ये वाला हम लोग लिख सकते हैं जो अभी बनाए हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस कितना लिख सकते हैं 2pq लिखा जा सकता है। देखिए जब ये लिखा जा सकता है तो देखिए अब इसको हटा दिया जाए, इसको इरेज कर दिया जाता है। चलिए देखिए ये इरेज हो गया। अब आगे हम लोग यदि इसकी बनाएंगे, इसके आगे बनाएंगे, तो अब सबका मान रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग कह रहा है, ठीक है। देखिए शून्यकों का योग यानी कि p प्लस क्यू कह रहा था। देखिए p प्लस क्यू का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 7/2 आया है, तो यहाँ पर 7/2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 उसी तरह होगा, और गुणा। अब देखिए पी क्यू यहाँ पर देखिए कितना है, निकल कर 3/2 है ये वाला, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 जब कट जाएगा तो इस साइड में क्या बचेगा, बस 3 बचेगा। लेकिन दूसरे साइड में क्या बचेगा, 7 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 49, और 2 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 4, और माइनस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए अब इसका लॉसा निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 माइनस कितना 3 4 के 12, तो घटा दीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पर 7, 9 में से 2 घटेगा तो 7, और 4 में से 1 घटेगा तो 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 बटा में, और नीचे में 4 है तो 4, तो 37 बटा में जो 4 है ये किसका मान निकल कर आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकल कर आ जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी बनकर रेडी हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पर पहले समझिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ पर दिया है बराबर, अच्छा हो तो कह रहा है कि साइन 75 डिग्री का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो पहले कह रहा है कि साइन 75 डिग्री के मान कह रहा है निकालने के, तो 75 तो हम लोग लिख सकते हैं इसी तरह। लेकिन अब यहाँ पर जो साइन है साइन उसी तरह लिखिएगा। अब जो 75 है इसको आप लोग 40 डिग्री और प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर 40 डिग्री और 30 डिग्री लिख सकते हैं। जब यहाँ पर लिख सकते हैं तो देखिए हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है इसका भी यूज करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि अब a बराबर, देखिए यहाँ पर a का यहाँ पे a दिया है, यहाँ पर 40 डिग्री दिया है, यहाँ पर b दिया है, तो यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, इसलिए a का मान कितना हो जाएगा 45। अच्छा यहाँ पर 45 जोड़िएगा तब है, क्योंकि 40 और 30 70 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 और 30 को हम लोग जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पर भी होगा 45 डिग्री। देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और b बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जब इतना हो गया तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन a प्लस बी, ये वाला जो यहाँ पर दिया है हम लोग पूरा लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए कितना दिया है, साइन a इंटू
कॉस बी दिया है और प्लस दिया है कॉस ए इंटू साइन, यहाँ पर बी दिया है ये वाला बी, तो ये लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर हम यदि बनाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन, अब मान हम लोग रखेंगे तो ए का मान कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, और प्लस बी का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए फिर उसी तरह से यहाँ पर साइन हो जाएगा कितना, ए का मान है 45 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, और गुणा करके लिख सकते हैं आप लोग कॉस बी का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा प्लस कॉस। अब देखिए ए का मान कितना दिया है 45 डिग्री, यहाँ पर दिया है तो 45 उसी तरह होगा, और फिर गुणा करिए साइन लिखिए, और देखिए बी यहाँ पर कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब देखिए जब यहाँ तक हो गया तो हम लोग सबका मान रख लेंगे। तो देखिए अब साइन जो है 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, तो 1/√2 हो गया, और गुणा है तो गुणा हो गया। अब कॉस देखिए 30 का मान ये एस है, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 हो गया, और प्लस फिर से देखिए कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 हो गया, और गुणे। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 हो गया। फिर से आप इसको बनाइएगा तो देखिए √3 का गुणा करिएगा एक बार, तो √3 उसी तरह हो जाएगा, और नीचे में यदि आप गुणा करिएगा √2 को 2 से तो कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है, और प्लस ऊपर में गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 1, और नीचे में गुणा करिएगा तो वही हो जाएगा 2√2। तो अब इसका लॉसर निकालने पर कितना जाएगा, क्योंकि लॉसर वही होता है जो दोनों में मिल रहा है, यहाँ पर दोनों में मिल रहा है, तो इसीलिए दोनों में से एक कोई लॉसर हो जाएगा, यानी कि 2√2 यहाँ पर लॉसर हो जाएगा, तो एक बार में कटेगा, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा √2, 2 + √2 एक बार में कटा, तो यहाँ पर बस हो जाएगा 1। तो देखिए अब इसको हल नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए यही वाला जो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 भी बन चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए यदि, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं कह रहा है कि -1 3 और -5 7 के बीच की कह रहा है दूरी निकालने के लिए। तो बीच की दूरी कहेगा निकालने के लिए, इस तरीके का देखिए क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछता है, किसी भी साल का देखिएगा उठाकर, तो इस तरीके क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूरी सूत्र से, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हम लिख देते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए दो बिंदुओं के यदि बीच की दूरी होता है तो उसका फार्मूला कितना होता है, देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला, एक सेकेंड, चलिए देखिए, चलिए अब ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी की यदि बात की जाए तो देखिए इसका फार्मूला कितना होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 को पहले भी कर सकते हैं और -x1 जो है इसको बाद में भी कर सकते हैं, और प्लस कितना होता है y1 - y2, इसको भी आप लोग उसी तरह कर सकते हैं कि y2 - y1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए अब यदि हम लोग बना लेंगे इसको तुरंत सा, तो देखिए यहाँ पर x1 का मान कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 कोष्ट में, और फिर ये माइनस होगा। अब x2 का मान देखिए कितना दिया है -5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5, तो 2 को माइनस हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग कोष्ट में कर लेंगे। जब इसको कोष्ट में कर लिया जाएगा तो ये वाला कोष्टक हटाकर हम लोग मझोला कोष्टक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये वाला मझोला कोष्टक हो गया, और प्लस अब उसके बाद फिर से यहाँ पर y1 का मान देखिए कितना दिया है, y1 का मान हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो गया 3, और माइनस y2 का मान देखिए कितना दिया है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जब इसको बनाया जाएगा तो रूट उसी तरह हो जाएगा, और ये वाला कोष्ट जो दिया है अब कोष्ट को हटा देते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया 5 है तो 5 हो गया, और प्लस देखिए अब 3 में से 7 को हटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 4 बचेगा, तो माइनस में 4 हो गया। अच्छा यहाँ पर इसका स्क्वायर था तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से फिर आप बनाइएगा तो 1 में से आप घटाइएगा, 5 में से घटाइएगा, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और प्लस अब देखिए 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 16, लेकिन माइनस का स्क्वायर करेगा तो प्लस से होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। अब फिर से एक बार बनाइएगा इसको, देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इधर जो 16 दिया है 16 हो गया, तो 16 कितना होता है 32, तो ये रूट में 32 हो गया, लेकिन रूट में 32 हो गया तो इसको समझ लीजिए। देखिए इसको जब हम लोग निकालेंगे इस तरीके से, इसको यदि 2 से ले जाएंगे तो कितना होगा 16, फिर यहाँ से कितना होगा 8, और फिर यहाँ से 2 से ले जाएंगे तो कितना होगा 4,
और फिर यहाँ पर कितना होगा 2। तो देखिए 2 कितना आ गया, 1 2 3 4 और 5, यानी 2 5 को आ गया। तो यदि 2 को 5 यदि हम लोग लिखेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5, इस तरीके से यदि लिखा जाएगा, देखिए इसका एक बार मिलेगा, इसका एक बार जोड़ा मिलेगा, यानी कि 2 का जोड़ा मिलेगा, 1 का जोड़ा नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2। तो अब जिसका स्क्वायर है उसको बाहर निकाल देंगे तो 1 हो जाएगा मात्र, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं है तो इसको अंदर ही रहने दीजिए। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 रूट 2। तो ये देखिए 4 रूट 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा 4 रूट 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, जहां यहाँ पर कह रहा है कि AB बराबर 1.2 और DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC और DEF का क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB बराबर कितना दिया है, देखिए 1.2 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। उसी तरह से DE कितना दिया है, तो देखिए DE बराबर कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद फिर से आप लोग देखिएगा, तो देखिए ये वाला त्रिभुज ABC और DEF क्या कर रहे हैं, समरूप दिया है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC ये समरूप का चिन्ह हो गया, किससे समरूप है, DEF से। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज DEF जो है समरूप है। तो जब समरूप है तो देखिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, यानी कि क्षेत्रफल किसका, ABC का। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और इसके बटा में ये वाला हो जाएगा जो बाद में दिया है, तो एरिया ऑफ कितना हो जाएगा, त्रिभुज DEF। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जब होगा तो ये दोनों भुजाओं क्या हो जाएगा आपस में, बटा में ये हो जाएगा ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा AB और बटा में कितना हो जाएगा DE। तो देखिए जब ये हो गया तो इसका स्क्वायर भी होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी हो जाएगा। तो अब देखिए सबका मान रख लेंगे। AB का मान देखिए कितना, 1.2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर कर रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए। और बटा में कितना हो जाएगा DE। तो देखिए DE कितना दिया है 1.4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको जब बनाइएगा तो 1.2 गुणे 1.2 को 2 बार लिख सकते हैं आप लोग, और 1.4 गुणे 1.4 को आप लोग 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ तक हो गया तो ऊपर से एक एक अंक पर दशमलव है दोनों में, तो दोनों का दशमलव कट जाएगा। तो कितना होगा 12 गुणे, बस 12 बचेगा, और नीचे में 14 गुणे मात्र 14 बचेगा। तो इसको हम लोग कटा देंगे। देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 6 के 12 और 2 7 कितना हो जाएगा 14। वो भी यही काम होगा इधर भी। तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14। तो देखिए कितना आ गया, 6 के 36 और 7 7 49। तो अभी क्वेश्चन बना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज, अब यहाँ पर एरिया ऑफ कर लीजिए, या चलिए ठीक है एरिया ऑफ त्रिभुज इस तरीके लिख लीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और अनुपात किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ये जो दिया है DEF। तो यहाँ पर हो जाएगा DEF का यदि अनुपात होगा तो देखिए जो पहले 36 दिया था यहाँ पर 36 हो जाएगा, और अनुपात में यानी कि जो बटा में दिया 49 तो यहाँ पर हो जाएगा। यही जो है इसका आंसर आ गया 36 अनुपात जो है 49, इसका आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 6 पर चला जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर का भी पूछ देता है और कभी कभी 2 नंबर का भी पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए इसको अब बनाया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बिना भाग दिए हुए बताएं कि परिमेय संख्या 2/22 का जो दशमलव प्रसार है शांत है या अशांत है, यानी कि कटेगा कि नहीं कटेगा। पूरी तरीके से जब कटता है तो हम लोग उसको शांत कहते हैं, और जब कुछ शेष बचता रहता है यानी वो कभी नहीं कट पाता है तो उसको हम लोग अशांत बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो अंश बटा में हर होता है, यानी कि कोई भी जो भिन्न होता है, भिन्न बराबर कितना होता है x बटा में y, यानी कि जो हर रहेगा, हर को जो होना चाहिए यानी कि 2 का घात
या आप लोग लिख सकते हैं 5 का घात के रूप का होना चाहिए, के घात या दोनों के रूप का होना चाहिए, बल्कि आप लोग इसको लिख ही लीजिए, दोनों के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको पहले समझा जाए फिर इसको बनाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ऊपर में कुछ भी रहेगा, नीचे में यहाँ पर 2 गुणे 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 का घात कह रहा है और 5 का घात, यहाँ पर इसका घात भी कुछ होना चाहिए। जैसे अब कुछ भी घात नहीं दिया है तो कितना दिया है, 1 या 1 लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि घात जो होना चाहिए कि 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। आधार जो इसी के रूप का होना चाहिए, 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए, दोनों के रूप का होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग इसको बनाएंगे यदि, तो यहाँ पर जो दिया है 2/25, तो 2/25 उसी तरह होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 बटा में अब 25 जो लिखा है, आप लोग इसको 5 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 25। जब यहाँ तक ये हो गया तो फिर से आप लोग इसको बनाइएगा। तो देखिए 2 बटा जो 5 का स्क्वायर दिया है, तो हम लोग यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ऊपर भी हम लोग ये बटा हो गया तो ऊपर में भी गुणा कर लेंगे 2 का पावर 2 से, इसलिए क्योंकि देखिए 2 का पावर 2 2 का पावर 2 कट जाएगा तो वही चीज़ आ जाएगा। लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करना है। देखिए 2 का पावर 2 मतलब कितना हो गया 4, और यहाँ पर 2 दिया है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और नीचे में देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 25 में 4 से गुणा करें कितना जाएगा 100। तो देखिए अब 8 बटा में 100 हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब ये 8 है तो 8 लिखा जाएगा और 2 को 0 है, तो यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लिखिए, तो एक यहाँ पर अंक दे ही दिया और एक अंक और रखिए, तो 2 अंक हो गया, और यहाँ पर दशमलव के बाद रहता है 0। देख सकते हैं कि ये वाला जो है पूरी तरीके से कट गया है। जब पूरी तरीके से कट गया तो ये क्या हो गया शांत। तो लिख सकते हैं अतः यह क्या है शांत है, अतः यह शांत है। ठीक है, तो देखिए ये वाला भी जो क्वेश्चन था आपका बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखिए 7 आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि AP में दिया है किसी भी चीज़ को और कह रहा है इसका 20वां पद निकालने के लिए कह रहा है, तो देखिए ए यहाँ पर 9, 13, 17 और 21 जो दिया है का कह रहा है 20वां पद निकालने के लिए। कैसे इसको निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा यहाँ पर A बराबर, तो A बराबर होता है प्रथम पद। तो देखिए प्रथम पद में कितना दिया है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और निकालेंगे हम लोग इसका अंतर यानी कि D। तो D बराबर कितना होता है, फार्मूला A2 माइनस A1 ये होता है। देखिए A2 का मान कितना हो जाएगा, जो दूसरा नंबर पर दिया A2 हो जाएगा, जो तीसरा नंबर पर दिया A3 हो जाएगा, और जो इसी तरह से चलता जाएगा। तो देखिए जो दूसरा नंबर पर दिया A2 दिया है, तो A2 कितना दिया है 13, क्योंकि दूसरा नंबर पर 13 है, और A1 कितना दिया है 9। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा D बराबर 9 4 13, यानी D बराबर कितना आ गया 4। और यहाँ तक जब हो गया D बराबर 4, तो आप लोग लिख सकते हैं कि N बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ही लिख लीजिए कि N बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 20वां पद कह रहा है, यानी तो N बराबर कितना हो जाएगा 20। तो अब हम लोग इसको बना लेंगे, तो फार्मूला क्या होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू कितना होता है D। देखिए A उसी तरह होगा, और N का मान देखिए कितना दिया है 20, तो यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा 20 बराबर। अब देखिए A का मान यहाँ पर उठाइए, देखिए कितना दिया है 9, तो 9 हो जाएगा, प्लस N का मान फिर देखिए कितना दिया है 20, तो यहाँ पे N जहाँ दिखेगा वहाँ पर लिखिए 20 और माइनस 1 करिए, और D का मान यहाँ पर देखिए 4 दिया है ये वाला। देखिए अभी निकल कर कितने है 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर बनाइएगा तो 9 प्लस, अब 20 में से घटेगा तो कितना बचेगा 19, और गुणा करना है 4 से। तो देखिए पहले हम लोग गुणा करेंगे बाद में जोड़ा जाता है, तो 19 का पढ़ा 4 पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 76, और 9 6 कितना होता है 15, यानी कितना आ जाएगा 85। तो देखिए A20 यानी कि 20वां पद जो कह रहा था निकालने के लिए वो कितना निकल कर आ गया 85। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना आसान भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो A20 बराबर कितना आ गया 85। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण जो दिया है x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 का मूल कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, इसका 2 तरीका हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए पहला नंबर तरीका, यहाँ पर x² प्लस 7x माइनस 10 जो दिया है बराबर 0 दिया है, तो ये उसी तरह हो जाएगा। हम लोग इसका निकालेंगे गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 10x² हो जाएगा, और जो बीच में दिया है 7x, तो इधर 7x लिख लीजिए और इसको समझिए कैसे। पहले ये होगा, इधर से हो जाएगा हमारा रफ काम।
तो देखिए गुणा करके हमको कितना लाना है 10x² लाना है, और जोड़कर या घटाकर, ये जोड़कर या घटाकर हमको लाना है 7x। तो देखिए ऐसी संख्या 2 को लेना है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन संख्या हो सकता है जिसको गुणा करने पर 10 आएगा और जोड़ने या घटाने पर 7 आएगा। तो देखिए एक हो सकता है 5, एक हो सकता है 2, इसके सिवाय कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जब इसको गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 10, और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7, और एक साथ एक आप दोनों जगह लगा सकते हैं। तो इसी को हम लोग लेंगे, यहाँ पर 10 दिया है, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर x² होगा और प्लस, अब 7x को हटाकर क्या लिख सकते हैं 5x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, दोनों में x लगा लेंगे, और प्लस में जो 10 दिया है प्लस में 10 हो गया बराबर 0 भी। तो देखिए दोनों जगह x है तो हम लोग x को बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें 2 x है तो एगो x निकल जाएगा, तो एक ही x बचेगा, तो वो x बच गया, और प्लस अब फिर देखिए 5 के बगल में x दिया है तो x निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 5, तो 5 हो गया, और प्लस अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 2 और 10 जो है सबसे बड़ी से बड़ी अंक से किसे कटता है, तो 2 और 10 जो है सबसे बड़ा अंक 2 है तो 2 ही से कट जाएगा, तो इसीलिए 2 को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर x बचेगा, और 2 का पढ़ा कितने बार पढ़ेगा तो 10 आएगा, तो 5 बार, 2 5 10 होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए अब दोनों कोष्ठ में वाला 1 आ गया, तो हम लोग इसको एक बार लिख सकते हैं, दोनों कोष्ठ वाला x प्लस जो 5 आया है तो x प्लस 5 हो जाएगा, और जो नहीं आया है यानी कि x प्लस 2 अलग है, तो इसको एक बार लिख लीजिए x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि यदि, अब देखिए जो 0 है ये दोनों के लिए है, यानी कि x प्लस 5 के लिए भी है और x प्लस 2 के लिए भी है, तो लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर कितना हो 0 हो, तो x बराबर कितना आ जाएगा -5 हो जाएगा, इस साइड में फिर बनेगा, तो यदि कितना लिख सकते हैं आप लोग, अब इसके लिए लिखेंगे तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ गया -2। तो लिख सकते हैं कि मूल बराबर जो होगा, देखिए अब कितना हो जाएगा, हमारा जो आया है यहाँ पर -5 आया और एक क्या है -2। देखिए ये वाला एक तरीका हो गया -5 और -2। अब हम लोग देखेंगे दूसरा तरीका है। तो देखिए दूसरा तरीका में हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार हम लोग उसी को लिखते हैं जो दिया है समीकरण। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² प्लस 7x और प्लस हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये दूसरा तरीका बन रहा है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 जो होता है x² का गुणांक होता है, यानी x² का गुणांक होता है वो a का मान होता है और b का मान x वाला होता है। तो x का मान कितना दिया यहाँ पर देखिए 7 दिया, 7 का गुणज है, इसीलिए यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा 7 और c बराबर कितना हो जाएगा 10, ये वाला 10। तो देखिए अब आप लोग जानते हैं कि d बराबर कितना होता है, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो देखिए मान रखेंगे एक एक चीज़ को। तो चलिए देखिए यहाँ पर b का मान कितना दिया है 7, यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा और -4, और फिर देखिए a का मान कितना दिया है 1, तो 1 हो जाएगा, और c का मान दिया है 10, तो 10 हो गया। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस, अब यहाँ पर 10 का पढ़ा एक बार पढ़ेगा 10 और 4 से गुना करेगा कितना हो जाएगा 40। तो देखिए यहाँ पर अब जब बनाइएगा तो यहाँ पर कितना घट कर आ जाएगा 49 में से 40 घटाइएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए d बराबर कितना आ गया 9। तो एक चीज़ आप लोग लिख सकते हैं कि चूँकि या x बराबर कितना होता है -b प्लस माइनस कितना होता है b² - 4ac लिख सकते हैं, या d भी लिख सकते हैं आप लोग रूट में। तो हम लिख देते हैं b² - 4ac, आप लोग यहाँ पर d भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बटा में कितना होता है 2a। तो देखिए हम लोग इसका मान रखेंगे। तो अब यहाँ पर माइनस उसी तरह होगा, b का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है अच्छा b का मान 7 दिया है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा। अब देखिए b² - 4ac जो दिया है यहाँ पर हम लोग बनाए हैं, तो इसका मान यहाँ पर देखिए कितना निकल कर है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और बटा में कितना होगा 2 गुणे। अब देखिए a का मान कितना दिया 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इसको फिर से बनेगा तो देखिए -7 होगा और प्लस माइनस, अच्छा √9 का मतलब कितना होता है 3, क्योंकि √9 का वर्गमूल निकालिएगा, √9 का मतलब ही होता है कि 3, यानी 9 का वर्गमूल लगेगा 3, और यहाँ पर 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेगा तो कितना आएगा 2। तो देखिए यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -7 प्लस 3 और बटा में 2 लिख सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस दिया है तो हम लोग 2 बार इसको लिख सकते हैं, या -7 और यहाँ पर देखिए एक बार प्लस लिख लिए तो एक माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया और बटा में 2। तो अब देखिए इसको घटाइएगा तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 4 और बटा में हो जाएगा 2। अब देखिए 7 बड़ा इसके लगा है माइनस, तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा, और यह होगा यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जोड़ देंगे तो 7 3 हो जाएगा 10 बटा में 2। अब देखिए 7 बड़ा इसके लगा है माइनस, तो माइनस लग जाएगा, और फिर से इसको घटा दीजिएगा तो कब बार में घटेगा 2 5 10, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी के 4। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया -2 या कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ पर जो -2 या -5 हुआ है यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
आगे आप लोगों के सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर, निकल गया आगे, चलिए देखिए इसको थोड़ा नीचे कर लिया जाए यहाँ पर, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, देखिए कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म को हल करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर जो दिया है, एक 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4, तो इसको कह रहा है बनाने के लिए। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर पहले जो दिया है हम लोग एक बार इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिएगा, 8x + 5y = 9 दिया है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं समीकरण एक, इसको कर लेंगे। और जो बाद में दिया इधर 3x + 2y और बराबर कितना दिया यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछता है परीक्षा में। तो हम लोग यहाँ पे यदि बनाएंगे तो देखिए 8x बराबर यदि करेंगे तो देखिए 9 उसी तरह होगा, ये प्लस में 5y इधर में जाएगा तो माइनस में 5y हो जाएगा। तो यदि हम लोग x बराबर निकालेंगे तो देखिए x का गुणा हुआ 8 के साथ में, तो ये भागे में होगा तो 8 आ जाएगा नीचे में, और ऊपर में कितना हो जाएगा 9 - 5y। ठीक है, तो देखिए 9 - जो 5y हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब x का मान जो रख लेंगे, लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण, अच्छा मान होगा, चलिए मान यहाँ पर हो गया समीकरण 2 में। तो इसको लिख सकते हैं कि x का मान जो है समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो चलिए देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए देखिए समीकरण 2 में रखा जाएगा इसको। तो देखिए समीकरण जो 2 दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 3x + 2y बराबर कितना दिया है 4, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 उसी तरह होगा और गुणा करिए, x का मान ये जो दिया है 9x - 5y बटा में 8, तो इसको लिख लीजिए उसी तरह 9 - 5y और बटा में दिया है 8, तो 8 हो गया। और इसको कोष्ठ में बल्कि कर लीजिए, और प्लस देखिए जो 2y बचा है इसको 2y उसी तरह हो जाएगा, और बराबर 4 दिए तो 4 उसी तरह हो गया। तो देखिए फिर से आप लोग यहाँ पर बनाइएगा, देखिए 9 का पहाड़ा पढ़िएगा 3 बार तो कितना हो जाएगा 27, तो 27 हो गया, और माइनस 5 थे कितना हो जाएगा 15, और y लगा है तो y हो गया, और बटा में 8 है तो 8 हो गया, और प्लस है तो प्लस हो गया, 2y है तो 2y हो गया, और बराबर में 4 दिए तो ये भी उसी तरह हो गया। अब इसके आगे यदि बनाया जाएगा तो देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 दिया है, तो अब 1 और 8 का लॉसा निकलिएगा तो कितना हो जाएगा 8, इधर से बनाया जाएगा तो कितना हो जाएगा लॉसा इसका 8। तो देखिए एक ये 8 जो है 8 एक बार में कट जाएगा, तो ये जो 27 - 15y उसी तरह लिखा जाएगा। अब प्लस दिया है तो प्लस, अब देखिए 1 का पढ़ा पड़ेगा तो 8 बार में कटेगा, तो 8 का पढ़ा पड़ेगा 2 बार तो कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, y है तो y हो गया, और 12 में कितना हो जाएगा 4। तो देखिए इसको अब बनाइएगा यहाँ से, तो देखिए 27 हो जाएगा, और माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो 15y में से 16y घटेगा तो एगो y बचेगा, और देखिए 16 का आगे प्लस लगा है क्योंकि यही बड़ा है तो यहाँ पर प्लस लगाए थे, यहाँ प्लस लग गया, और बटा में 8 है तो 8 हो गया, और बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 + y, अब फिर गुणा करिएगा तो 8 का कितना होता है 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32। तो देखिए अब हम लोग निकाल सकते हैं y बराबर, तो y बराबर निकलेगा तो 32 हो जाएगा, और प्लस में 27 है तो इधर आएगा तो माइनस में 27 हो जाएगा। तो देखिए y बराबर कितना गया 7 - 5 = 12, यानी कि y बराबर आ गया 5। तो देखिए यहाँ पर जो y बराबर 5 आया है, तो अब देखिए आगे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर कि y का मान हम लोग रख लेंगे किसी भी समीकरण में। तो समीकरण आप लोग 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में भी, तो समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए देखिए समीकरण 1 में रख लिया जाएगा। अब तो देखिए यहाँ से, तो समीकरण 1 जो यहाँ पर दिया है 8x - 5, अच्छा 8x + 5y = 9, तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 8x + 5y बराबर दिया है 9, तो 9 लिखा गया। अब देखिए y का मान हमारा आया है 5, तो यहाँ पर 8x उसी तरह होगा, प्लस 5 भी उसी तरह होगा, लेकिन y उसी तरह नहीं होगा क्योंकि y की जगह हमको रखना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पर बनाइएगा आप, तो कितना हो जाएगा 8x + 5 का पढ़ा 5 पड़ेगा तो 25, और बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ से फिर बनेगा तो 8x बराबर ये 9 हो जाएगा, ये प्लस में 25 दिया है तो इस साइड में जाएगा तो माइनस में 25 होगा। तो देखिए अब यहाँ से घटा दीजिएगा, 8x बराबर कितना हो जाएगा 16 - 9 25, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। देखिएगा 9 और 25 में 25 बड़ा है तो 25 क्या लगा है माइनस, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। और यदि हम लोग लिख लेंगे x बराबर, यदि इसलिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं तो -16 चल जाएगा ऊपर में और 8 आ जाएगा नीचे में, तो इसको कटा दीजिएगा आप 8 से।
देखिए कितना बार में कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, ये 2 बार में कट गया। तो देखिए यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया, -2, और y बराबर कितना निकल कर आया, 5। तो देखिए जो x बराबर -2 निकल कर है वो वाला, और एक y बराबर जो 5 निकल कर है ये वाला, ये दोनों का दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखिए ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का दिया है। एक त्रिकोणमिति के क्वेश्चन जरूरी शामिल करते हैं हम आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि कॉस स्क्वायर, अच्छा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है दोनों का, और कह रहा है बराबर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, एक माइनस में एक प्लस में, इसको कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इधर का जो देता है ये क्या होता है, LHS होता है, और जो दूसरे साइड का ये है ये होता है RHS, और इधर वाला होता है LHS। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। अब आइए देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो इसको उसी तरह लिख लीजिए। कॉसेक थीटा दिया है तो कॉसेक थीटा हो गया, यहाँ पर कॉसेक का मीनिंग गलती हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिख लीजिए फिर से LHS, तो COSEC कॉसेक थीटा माइनस दिया है कॉट थीटा, और इसका स्क्वायर दिया है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो देखिए आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 बटा में साइन थीटा होता है। तो देखिए आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, और माइनस तो माइनस हो गया। अब देखिए कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा बराबर कितना होता है, तो इसका होता है कॉस थीटा बटा में कितना होता है, साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर साइन कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है, तो हम लोग इसी को लिख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा और बटा में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर साइन थीटा इसका लॉसा हो जाएगा, और ये कोस्ट है तो कोस्ट हो जाएगा। अब देखिए साइन साइन एक बार में कट जाएगा, तो एक का गुणा करेगा एक में, तो कितना आएगा 1, और माइनस उसी तरह साइन में साइन कट जाएगा तो कॉस बचेगा। अच्छा साइन साइन कट जाएगा तो 1 बार में कटेगा साइन, और 1 का गुणा करिएगा कॉस बार, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा उसी तरह हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। एक काम और यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग कि देखिए क्या, यहाँ पर 1 माइनस जो कॉस लिखा है थीटा, और बटा में जो लिखा है साइन, ध्यान से देखिएगा साइन थीटा, तो हम लोग इसका अलग से स्क्वायर कर सकते हैं, यानी अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर अलग हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो थीटा दिया है इसको, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बल्कि कॉस थीटा का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। और ये देखिए स्क्वायर जो गलती से यहाँ पर आ गया ये अब हट गया है। तो देखिए अब इसके बटा में जो यहाँ पर फिर से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये सब फार्मूला इधर वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ तक हो चुका है तो फिर से आप लोग इसको फिर समझिए। देखिए 1 माइनस जो कॉस थीटा यहाँ पर दिया है इसका स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर उसको उसी तरह रहने दीजिए, और बटा में देखिए 1 जो लिखा है तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही होगा, इसीलिए हमने 1 का स्क्वायर कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग 2 बार लिख सकते हैं, कैसे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसको आप लोग 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है होल स्क्वायर है दोनों को, तो दोनों को 2 बार लिख लीजिए, एक को 2 बार। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार हमने लिख लिया, और बटा में देखिए यहाँ पर a हो गया ये b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार हम लोग प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो देखिए 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में। तो देखिए जब यहाँ तक ये हो ही गया तो देखिए ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर अब बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, क्योंकि ऊपर में यही बच रहा है ये वाला, और नीचे में बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखेंगे कि देखिए यही वाला कह रहा था लाने के लिए, हमारा यही वाला तो आ ही गया कि 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर RHS। तो जब बराबर RHS हो गया तो लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी कि ये जो सवाल है सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है।